वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चलिए आज षड्यंत्र, 6 यंत्रों से बना हुआ अस्त्र, ऐसी चीज जिसमें 6 यंत्र हों, उसमें से पांचवा, छठा, ये कोई नहीं जानता। और आपको आज बताने जा रहे हैं उसमें से भेद। चौथा जो है साम दाम दंड भेद, वो कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल में काम किया। ब्राह्मणों ने कैसे उस कुल को आपस में तोड़ दिया, लड़वाया, खत्म कर दिया। तो शिवाजी महाराज के चले जाने के बाद उनके दो बेटों के बीच में ये राज गया, वो छत्रपति बने। एक थे संभाजी महाराज, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, वो, और दूसरे थे उनके हाफ ब्रदर राजा राम भोसले, या जिन्हें राजा राम भोसले वन भी कहा जाता है। अब राजा राम भोसले ने जब ये फैसला करना था कि उन्हें आगे किसको छत्रपति बनाना है, उनके पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी संभाजी महाराज का जो बेटे हैं शाहू जी महाराज, शाहू जी वन जिन्हें कहते हैं वो। पर उनमें आपस में कैसे दरार पड़ी। शिवाजी भोसले जो कि राजा राम के खुद के बेटे थे, वो कैसे छत्रपति बनने के लिए वहां पर हो गए, उस पर आज सारी चर्चा करेंगे। जब ये सारा कुछ चल रहा था, तो राज खड़ा करते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनके पास कोई अलग से अपना धर्म नहीं था, ब्राह्मण घुसपैठ कर चुके थे। वे किताब लिखी गई है फतूहत आलमगीरी। इस किताब का हवाला, जो इस किताब का मेन हिस्सा वो कारण बना था मराठाओं के आपस में लड़ने का, मराठाओं के आपस में टूट जाने का। मराठा जो कि एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो अंदर से कैसे टूटता चला गया, वो आज आपको बताने जा रहे हैं। अब इस किताब में फतूहत आलमगीरी में एक घटना लिखी गई है असीरगढ़ के किले की। जो असीरगढ़ का किला है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जिसे खान देश भी कहते हैं, वहां पर साउथ की तरफ पड़ता है। अब ये षड्यंत्र क्या था, आइए इसे समझते हैं, ये किया कैसे गया। दरअसल ब्राह्मण सत्ता में तब आता है जब कहीं पर गृह युद्ध हो, दो समाज आपस में लड़ें, वहां पर दंगे हों, आतंकवादी घटनाएं हों, कत्लो गारत हो। जब तक कत्लो गारत, दंगे, आपस में समाज नहीं लड़ेंगे, ब्राह्मण कभी भी सत्ता में कब्जा नहीं कर सकता। तो उन्होंने पहली चाल क्या चली, और ये ज्यादातर जो काम है ये पेशवाओं के या चितपनी पवनी ब्राह्मणों के हैं। तो मराठों में गृह युद्ध लगवाने की उन्होंने पहली चाल चली। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की तरफ, इस सारी तरफ एक झूठी खबर इन चितपवनी ब्राह्मणों के द्वारा फैला दी गई कि शाहू जी महाराज तो एक मुसलमान का बीज है। यहाँ पर फतूहत आलमगीरी जो किताब है, सहारा उसका लिया गया, उस झूठी किताब का सहारा लिया गया, ताकि छत्रपति राजा राम जो थे, छत्रपति शिवाजी के महाराज के बेटे और संभाजी महाराज के छोटे भाई, उन्होंने मान लिया था, उन्होंने तय कर लिया था कि शाहू जी महाराज को ही उत्तराधिकारी बनाएंगे और ये गद्दी पर वो बैठेंगे, और परिवार में प्यार भी था। ये खबर क्या इसलिए फैला दी गई ताकि जो राज परिवार या दूसरे मराठा हैं, दरबारी मराठा हैं, वो संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी महाराज का साथ ना दे, क्योंकि उनके मन में जहर उतार दिया कि ये तो एक मुसलमान का बीज है। और हुआ भी है वैसा ही, बिल्कुल वैसा हुआ। अब नियमों के हिसाब से तो संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी महाराज को ही राजा बनना था, पर ब्राह्मणों ने जब ये खबर फैला दी कि एक मुस्लिम का बेटा है ये,
तब राजा राम की मौत के बाद में शिवाजी जो थे, दूसरे दूसरे शिवाजी, मैं पहले शिवाजी की बात नहीं कर रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी भोंसले सेकंड जिनको कहा जाता है। उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया, जहां ऐसा कहिए कि ब्राह्मणों के द्वारा उनसे ये दावा पेश करवा दिया गया। अब मराठा दो हिस्सों में बट गया, एक वो जो संभाजी महाराज को चाह रहे थे, और दूसरे वो जो ये चाह रहे थे कि राजा राम का जो बेटा शिवाजी भोंसले सेकंड है वो गद्दी पर बैठे। इस बात पर मराठों में गृह युद्ध हुआ, जिस पर अब ब्राह्मणों ने शाहू जी महाराज के सामने एक शर्त रख दी कि हम आपका साथ तब देंगे, थोड़ी देर के लिए राजा राम का जो बेटा था शिवाजी भोंसले सेकंड वो राजा बना, पर उसको राजगद्दी से उतार कर इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने पेशवा की जो गद्दी है वो वंशागत, मतलब ब्राह्मणों के परिवार में ही रहेगी, ये शर्त मनवा ली। और ये शर्त मनवाने के साथ ही हो गया मराठा साम्राज्य का पतन, कि सेनापति जो होगा हमेशा ब्राह्मण ही होगा, पेशवा ही होगा। मजबूती, अगर आप कहें तो मजबूरी में ये बात जो है वो शाहू जी को माननी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था, उनके पास इतने सलाहकार भी नहीं थे। अब ये सारी बात लिखी किसने है? ये बात लिखी है ईश्वर दास ने, जो कि पतन गुजरात का ब्राह्मण था। उसने वो किताब लिखी है जिसका नाम है फतूते आलमगिरी। अब वो तो कभी वहां पर गया नहीं था, ब्राह्मण इतिहासकार दूसरे ब्राह्मणों से ही पूछ के बात लिखते थे और मिलकर मनचाहा घालमेल, मतलब पूरी की पूरी किताब सही लिखी, उसमें 2 पेज गलत लिख दिए। मनचाहा घालमेल इस तरीके से करते थे जिससे कि उनको फायदा हो अपनी अनुसार। जैसे कि किताब जो लिखी गई है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, उसको भी चेंज करके वहां पर भी विष्णु के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा करना, या यूं कहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास चेंज करने की जो ओशी हरकत ब्राह्मणों ने की है, ये भी हमें समझनी होगी। कभी ना कभी हम लोग इस पे भी आपको चर्चा करके देंगे कि कैसे बलवंत मुरेश्वर पुरेंद्रे, जिसे बाबा साहेब पुरेंद्रे भी ये लोग कहते हैं, ब्राह्मण, उसने कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा, पर बीच बीच में ऐसा घालमेल कर दिया जिससे ये साबित होता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज जो है वो उनके खुद की काबिलियत की वजह से, उनके परिवार की कुर्बानियों की वजह से नहीं, बल्कि ब्राह्मणों की सलाहकारी की वजह से खड़ा हुआ हो। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपना राज पहले खड़ा कर चुके थे और बाद में इनको लेके आए थे, ब्राह्मणों को, कोंकणी ब्राह्मण, चितपवनी ब्राह्मणों को बाद में लेके आए थे। तो ये होता है साजिश करने का तरीका। ईश्वर दास ने झूठी कहानी ये फैला दी, हालांकि वो जोधपुर और था गुजराती, पर जोधपुर में मुगलों के पास यहाँ पर रेवेन्यू अधिकारी था, मतलब टैक्स कलेक्टर की भूमिका में था। उससे अब असीरगढ़ की किलों की क्या बात, वो तो बिल्कुल साउथ की बात है। उसने एक लाइन लिख दी कि जो संभाजी महाराज की वाइफ थी, उसका रेप किया था एक मुसलमान ने, और उस रेप की वजह से संभाजी महाराज की जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो गई, जिससे शाहू जी महाराज पैदा हुए। इतनी सफाई से झूठ बोला कि ऐसा लगे कि वो संभाजी महाराज की हमदर्दी पार्टी है, पर नहीं, इस हमदर्दी के पीछे कुछ ही साजिशें थी कि मराठा साम्राज्य में अब शाहू जी महाराज के जायज बच्चा होने पर संदेह हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए, और फिर धीरे धीरे मराठा टूटते चले जाए। ये थी कहानी
मैं कल परसों को आपको एक और ऐसी ही चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप पंजाब के जो लोग हैं वो महाराजा रणजीत सिंह के चले जाने के बाद में उनके घर में हुए गृह युद्ध को देखने, महाराजा पटियाला का जो हमने एनालिसिस किया था कि कैसे उनके घर में गृह युद्ध करवाने की खूब कोशिश की गई। वो अलग बात थी कि वो गृह युद्ध नहीं हो सका, गृह युद्ध वो टल गया। कुछ समझदार लोग थे और ब्राह्मणों की घुसपैठ उस लेवल पे नहीं थी पटियाला अमरिंदर सिंह का जो परिवार है उसके राज में, नहीं तो वहां पर भी भयानक गृह युद्ध होता और महाराजा पटियाला भी आज बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते। इन साजिशों षड्यंत्रों को समझें तो उस आदमी का सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना, सिर्फ इतना लिखना जानबूझ के झूठी कहानी कि शंभाजी महाराज जो थे उनको प्रेग्नेंट एक मुसलमान किलेदार ने किया था और किलेदार का बच्चा है ये शाहू जी महाराज। उससे डोर खुल गई पेशवाओं के लिए हमेशा के लिए अपनी पेशवाई की गद्दी सुरक्षित करवाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने ब्राह्मणों ने वो गद्दी सुरक्षित की, धीरे धीरे उन्होंने जो मराठा साम्राज्य के बड़े लोग थे उनको धीरे धीरे कैसे निपटाया, उस पर हम चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे। इसी के साथ लेते हैं इजाजत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं कल को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जोधा, जय जोहार, जय भीम दोस्तों।